केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं झारखंड के जिला पाकुड़ की तमाम बड़ी खबरों पर। शहर के मध्यपाड़ा स्थित गैलेक्सी द ग्लोबल के छात्र छात्राएं मंदार हिल के लिए रवाना हुए। संस्था के संस्थापक मोहम्मद आलम अली ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्था के संस्थापक मोहम्मद आलम अली ने कहा है कि नए साल के उपलब्ध में शैक्षणिक भ्रमण के लिए संस्था के छात्रों को मंदार हिल के लिए रवाना किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि संस्था बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ उनके भविष्य को निखारने के अन्य तरह की जानकारी भी दी जाती है। इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और उन्होंने कहा है कि मंदार हिल के बारे में छात्रों को जानकारी दी गई है। साथ ही इसके विशेषताओं के बारे में भी बच्चों को बताया गया है। छात्रों ने मंदार हिल का जमकर आनंद उठाया। शैक्षणिक भ्रमण में संस्था के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। इसके बाद नव वर्ष के मौके पर वनभोज का भी छात्राओं ने लुत्फ उठाया। मौके पर शिक्षक जीनत परवीन और आलाब हुसैन सहित कई कार्यकर्ता ऋषा, प्रिया, ईशा और हसीब आलम मौजूद थे। वहीं पाकुड़ भारतीय जनता पार्टी दादपुर मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष सदानंद रजवार की अध्यक्षता में सेजा फुटबॉल मैदान में आयोजित किया गया है। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विवेकानंद तिवारी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय, लोकसभा के विस्तारक मनोज कुमार सिंह, विधानसभा के विस्तारक जयप्रकाश यादव बरहेट, विधानसभा के विस्तारक इंद्रदेव कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद थी। बैठक में मंडल के अंतर्गत 12 पंचायतों के 66 मतदान केंद्रों पर संगठन की मजबूती पर बल दिया गया और साथ ही मतदान केंद्र समितियों की समीक्षा की गई। विधानसभा विस्तारक ने कार्यकर्ताओं को जहां काम वहां हम की महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंचायत के 7 शक्ति केंद्रों के प्रभारी का मनोनयन सर्वसम्मति किया गया, जिसमें दादपुर गौतम रजक, कुमारपुर अजीत रजक, कालिदासपुर शंभू घोष, संग्रामपुर ज्ञानेश्वर मंडल नरोत्तम पवन कुमार शाह, कोला जोड़ा संजय मंडल, सोना जोड़ी मिथुन मंडल, शहर कोल दीपक कुमार शाह, मदन मोहनपुर कृष्ण प्रमाणिक, उमेशपुर सुनीराम टूडू का नाम शामिल है। बैठक में उपस्थित लोकसभा के विस्तारक मनोज कुमार सिंह ने संगठनात्मक बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों और शक्ति केंद्रों के प्रभारियों का दायित्व बोध कराते हुए मतदान केंद्रों पर संगठन कार्य पर प्रकाश डाला और साथ ही पार्टी में संगठनात्मक गतिविधियों को मंडल में तेज करने का सुझाव देते हुए मतदान केंद्रों पर पार्टी को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आमजनों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं और कार्य के संबंध में दादपुर मंडल के सभी पंचायतों की जनता जनार्दन को जानकारी देने का आह्वान किया। वहीं पाकुड़ मालदा टाउन बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस के ठहराव मकर संक्रांति के शुभ उपलब्ध पर 14 जनवरी को होगा। इसी के लेकर नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन तय किया गया है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आगमन सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम को लेकर रेलवे के सहायक अभियंता विश्वनाथ मंडल, क्षेत्र पदाधिकारी रामपुराहाट दिलीप कुमार चौहान, यातायात निरीक्षक ज्योतिर्मय साहा, सहायक यांत्रिक अभियंता अभिषेक रंजन, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता रामपुरहाट मुकेश कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन हावड़ा मंडल के अध्यक्ष हिसाबी राय, सचिव राणा शुक्ला, ईस्टर्न रेलवे मंच यूनियन के अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौबे, सचिव संजय कुमार ओझा, सुशील साहा, अनिकेत गोस्वामी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। तुम्हारी प्लेटफॉर्म संख्या पर एक बड़ा हावड़ा छोड़कर खाली स्थान को देखकर कार्यक्रम का मंच बनाने का विचार किया गया है, जो विचाराधीन है। राज्य मंत्री राव साहब पाटिल, दानवे मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे प्रशासन के द्वारा शहर के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जो विचाराधीन है। कार्यक्रम के सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं इसी के लिए यातायात निरीक्षक ज्योतिर्मय साहा काफी तत्पर दिखे हैं। साथ ही कार्यक्रम में समय कोमनो लूप लाइन को खाली रखने हेतु सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या में तैनाती सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा की गई है। इसी क्रम में आगंतुकों की संख्या को देखते हुए किसी तरह की अनहोनी न हो, इस पर भी विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। वहीं पाकुड़ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के तत्वाधान में विगत फरवरी 2023 से लगातार नई पेंशन स्कीम के विरोध में और पुरानी पेंशन
नीति लागू करने के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक महीने की 21 तारीख को शाखा स्तर पर, मंडल स्तर पर और क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, उपवास जैसे विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के बाबत 10 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त फॉर्म द्वारा नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए संपूर्ण देश से लगभग 2 लाख रेलवे कर्मचारी और राज्य कर्मचारी शामिल हुए। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन नीति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, लेकिन परंतु अभी तक कोई भी इसके लिए ठोस निर्णय नहीं होता दिख रहा है। रेलवे के श्रमिक संगठन के द्वारा कामबद्ध सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन संपूर्ण देश में किया जा रहा है। इस क्रम में शाखा स्तर पर 8 जनवरी को, मंडल स्तर पर 9 जनवरी को और क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर 11 जनवरी को उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शाखा सचिव संजय ओझा ने बताया है कि आज का उपवास कार्यक्रम शाखा स्तर पर 1 दिवसीय रखा गया है, जिसमें लगभग 50 कार्यकर्ता उपवास पर रहेंगे, जिन्हें समर्थन देने के लिए सभी विभाग के रेल कर्मचारी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में मंडल प्रबंधक हावड़ा को स्टेशन प्रबंधक पाकुड़ के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें नई पेंशन नीति को रद्द कर पुरानी पेंशन नीति लागू करना, खाली पदों को समाप्त करने की योजना को बंद करना और साथ ही रेलवे में प्रतिवर्ष बहाली को सुनिश्चित करना और साथ ही नए श्रमिक कानून को खत्म करना जैसी बड़ी बड़ी मांगे शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष कामरेड अखिलेश कुमार चौबे, शाखा सचिव संजय कुमार ओझा, नीलेश प्रकाश, अमर मल्होत्रा, गुंजन कुमार, अरुण कुमार, शाह कलीम अंसारी, पिंटू पटेल, सुधीर कुमार, दयाशंकर प्रसाद, राजकुमार यादव, श्याम साहा, सुमन घोष, मुकेश कुमार पांडे, संजीत मजूमदार, विजय कुमार सिंह, भागवत शर्मा, संतोष कुमार, कुंदन कुमार सिंह, पीके मंडल आदि सहित सैकड़ों रेलवे कर्मचारी शामिल थे। वहीं पाकुड़ सदर प्रखंड के नवीनगर गांव के यादव टोला में राम भक्तों की टोली ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर घर घर पहुंच रही है। राम जन्मभूमि अक्षत वितरण टोली के युवाओं ने मंगलवार को अयोध्या से आए पूजित अक्षत वितरण करने और निमंत्रण देने का काम शुरू किया है। राम भक्त आम लोगों को आमंत्रित करने के लिए अक्षत के साथ न्योता लेकर उनके घर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ अक्षत वितरण टोली में जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू और विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक बम भोला उपाध्याय भी शामिल हुए। आमंत्रण के आरंभ में सभी सदस्यों ने बस्ती में स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत सबसे पहले भगवान हनुमान को जन्मभूमि पूजन में उपस्थिति रहने की आमंत्रण दे दिया है। पूर्व उप जिला अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने बताया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण एक सोमवार से घर घर पहुंचा दिया जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। सबसे पहले हम लोग निमंत्रण दिए हमारे भगवान बजरंगबली को, वहाँ से निमंत्रण करके पूरा राम भक्त के घर घर जाके निमंत्रण कर रहे हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। उस प्राण प्रतिष्ठा में हमारे राम भक्त घर घर से जाएंगे, दर्शन करेंगे। उनको हम लोग निमंत्रण कार्ड दे रहे हैं। जो राम मंदिर का वहाँ अयोध्या से आए हैं, उसका हम लोग निमंत्रण देके उनका स्वागत कर रहे हैं। राम भक्त जा रहे हैं, इसमें कोई अनुमान नहीं है। हर दिल में बसा हुआ है राम, कि इसीलिए कोई ये अनुमान नहीं लगा पा रहे कि कितना जाएंगे नहीं जाएंगे। ये राम भक्त सबे है कि वहाँ दर्शन करने के लिए विराजमान हमारे भगवान के लिए भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। इंतजार कर रहे कि हम कब जाए। ये 500 साल से ये इंतजार आज पूरा हो गया। इसका खुशी का कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम लोग आज निमंत्रण के लिए हम लोग घर के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जब राम मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था तो बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का नारा लगाया जाता था हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो सभी बच्चे सभी युवाओं में जो उत्साह है, राम मंदिर का अक्षत, राम मंदिर का निमंत्रण और राम मंदिर का एक भव्य जो तस्वीर है, वो प्रत्येक राम में आस्था रखने वाले परिवार तक, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक कुटिया तक राम पहुंचे। इस आस्था के साथ राम भक्तों की टोली पूरे देश भर में घूम रही है और इसी के निमित्त आज नगर नवी में हम सभी घर घर में सभी राम भक्त मिलकर के रामलला का निमंत्रण देने जा रहे हैं। पाकुड़ जिला संवेदक संघ की एक बैठक दिग्गी पटाल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता में मोहम्मद कलाम आजाद ने की है। बैठक में पाकुड़, महेशपुर, हिरणपुर, अमड़ापाड़ा सहित 6 प्रखंडों के संवेदक उपस्थित थे।
बैठक में नया जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जावेद अंसारी, सचिव जयंत कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष सोमनाथ हलदार, कमेटी के सदस्य दीपेंद्र नाथ दुबे, हबीबुर रहमान, देबू विश्वास, सुकुमार मंडल, रंजीत मंडल, अभय कुमार, सुजीत मंडल, आशीष रंजन, सुनील मंडल, सुनील शाह, रफीयुल युसलाम, अकबर अली, अख्तर आलम को निगरानी सदस्य, शाहिद इकबाल, घनश्याम मंडल, प्रवीण यादव, बलराम नाम, हीरालाल मंडल, दिलीप सिंह, साजिद अंसारी, मोहम्मद कलाम आजाद, संजय शाह, दिलदार हुसैन सदस्य के रूप में चयन किया गया। बैठक में जिले में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। पाकुड़ कांग्रेस जिला महासचिव और नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अधेंद्र शेखर गांगुली ने शीतलहरी को देखते हुए गरीबों को ठंड से बचाने के उद्देश्य से सोमवार को 150 जरूरतमंदों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया। श्री गांगुली ने शहर के कलिकापुर स्थित अपने आवास के सामने जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे। उल्लेखनीय हो कि अधेंद्र शेखर गांगुली समाजसेवी के कार्यक्रम में हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कड़ाके की ठंड में गरीबों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। बात हो या फिर गरीबों को आर्थिक मदद की बात करें, श्री गांगुली हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। इधर गर्म कपड़ों के वितरण के पश्चात उन्होंने बताया कि अपने वार्ड क्षेत्र में घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण किया गया है। आगे भी घर घर जाकर बचे लोगों को गर्म वस्त्र दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कड़ाके की ठंड में गरीब परिवार से आने वाले लोग बड़ी मुश्किल से रात काटते हैं। मैंने उनके इस परेशानी को समझते हुए थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए गर्म वस्त्रों का वितरण किया है। मैं सभी सक्षम लोगों से निवेदन करूंगा कि इस ठंड में असहाय लोगों को बचाने में आगे आए। श्री गांगुली ने कहा कि गरीबों की सेवा में ये बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे जब जब अवसर मिला गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आगे भी मेरी यही कोशिश जारी रहेगी। तमाम ऐसी बड़ी झारखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।